हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी में। टॉपिक है रस। आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने देखने से पाठक मीन्स पढ़ने वाला और श्रोता मीन्स सुनने वाला को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इट मीन्स काव्य पढ़ते समय जो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रस का संबंध स्रा धातु से माना जाता है, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट पे मार्क कर लेना। हमने लिख दिया इसमें। स्रा का अर्थ है बहते जाना। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? स्रा का बहते जाना। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ये एक सूत्र है जो कि भरत मुनि जी ने दिया हुआ है। भरत मुनि जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र में इस सूत्र का वर्णन किया है। इस सूत्र का मीन्स है अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मीन्स इस सूत्र में क्या क्या चार शब्द दिए हैं? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी संचारी भाव के संयोग से। तो ये चार शब्द आपको याद रखना है। मैं अगली वीडियो में इन चारों शब्दों को डिफाइन कर दूंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, भरत मुनि के रस सूत्र की प्रथम व्याख्या क्या? भट्ट लोलट है। भट्ट लोलट। ये जो सूत्र दिया है इसकी जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? भट्ट लोलट ने की थी। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई तरीके से बनता है, कई भाषाओं से बनता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो आंसर आएगा 9। लेकिन यदि पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आंसर देना है 8। आचार्य अभिनव गुप्ता ने नवमोदपि शांतो रस कह कर 9 रसों को काव्यों में स्वीकारा है। इट मीन्स यदि पूछा जाए कि अभिनव गुप्ता जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आंसर देना है 9। भरत मुनि के अनुसार पूछें तो आंसर देना है 8। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रचनात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्यम को ही काव्य कहते हैं। सभी लेखकों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। तो विश्वनाथ जी कहते हैं, जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं, इनने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये एक सूत्र है, एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर पूछा जाए कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने दिया है तो आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जितने भी रस हैं सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है या रसपति। श्रृंगार रस को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? रसराज, या इसी को बोलेंगे हम लोग रसपति। ये श्रृंगार रस को कहा जाता है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मतीराम ने संयोग श्रृंगार को, मतीराम जी जो हैं संयोग श्रृंगार रस को रस का राजा
माना है। मीन्स संयोग, ये क्वेश्चन है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को क्या माना है? रस का राजा। अगर पेपर में आ जाए कि रस का राजा किसे कहते हैं तो आंसर देना है संयोग श्रृंगार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रसों की रानी तो वियोग श्रृंगार को, वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। रसों का राजा आपको याद रखना है, रसों का राजा संयोग श्रृंगार, और रसों की रानी पूछें तो आपको आंसर देना है वियोग श्रृंगार। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 है। दोस्तों मैंने ये आपको बता चुका हूँ कि भरत मुनि के अनुसार पूछें तो रसों की संख्या 8 है, क्योंकि भरत मुनि शांत रस को नहीं मानते। एक शांत रस भी है तो भरत मुनि ने इसे प्राथमिकता नहीं दी है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मूल रसों की संख्या 9। अगर क्वेश्चन पूछे मूल रस की संख्या कितनी है तो आंसर देना है 9। अतः 9 ही स्थायी भाव है। पेपर में आया स्थायी भाव की संख्या 9। बाद में श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस, एक वात्सल रस और भक्ति रस और आ गए, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नंबर और मिल गया है। 9 रस थे, 2 रस और जुड़ गए, तो अब रसों की संख्या 11 हो गई है। रसों की संख्या 9 होने के कारण ही इसे नवरस कहा जाता है। रसों की संख्या 9 होने के कारण इसे क्या कहा गया? नवरस। दोस्तों यहाँ से ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना इस टेबल को। रस और उसके स्थायी भाव। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस, वीर रस कब होता है? जब किसी को कोई उत्साह हो रहा हो, मीन्स इसका स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र, रौद्र रस का मतलब है क्रोध से। जब व्यक्ति को रौद्र होता है तो रौद्र रस रिप्रेजेंट करते हैं तो क्रोध आता है। मीन्स विभत्स रस, विभत्स रस जब पैदा होता है जब कोई घृणा की बात की जा रही हो या जुगुत्सा, तो ये विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो घृणा है और जुगुत्सा है। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अद्भुत रस, अद्भुत रस जब उत्पन्न होता है जब कोई आश्चर्य की बात कही जाए या विस्मय की बात की जाए तो अद्भुत रस होता है। हास रस, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, या इसी को हम लोग निर्वृत्ति भी कहते हैं। ऑप्शन में निर्वेद ज़्यादा आता है तो आप लोग निर्वेद को अच्छे से याद कर लेना, बट कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में निर्वेद ना दें तो निर्वृत्ति दे सकते हैं। वात्सल रस, वात्सल रस की उत्पत्ति वहाँ होती है जहाँ बच्चों की बात की जाती है। वात्सल का मीन्स ही बच्चों से रिलेटेड होता है, तो वात्सलता या वात्सल्य रति। और नेक्स्ट है आपका शक्ति रस, सॉरी भक्ति रस। शक्ति रस नहीं होता, भक्ति रस होता है। जहाँ भक्ति प्रकट होती है वहाँ भक्ति के रस यूज होता है। जैसे मीराबाई जी हैं, मीराबाई जी के लिए हम लोग भक्ति रस का यूज कर सकते हैं। भगवत विषयक रति या अनुराग, तो इसका स्थायी भाव क्या है भक्ति रस का? भगवत विषयक रति अनुराग। तो दोस्तों इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आपको इजीली 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। हिंदी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, रस है, छंद है, अलंकार है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।